एक आखिरी मुलाकात, अधूरी मोहब्बत की दास्तान। रात के 11 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन कॉफी क्रिएशंस कैफे अब भी खुला था। ये वही कैफे था जहां वो और आरव हर शनिवार मिला करते थे, अनकही फीलिंग्स और अधूरे सपने लेकर। लेकिन आज कुछ अलग था। आरव को यहां आए हुए पूरा 1 साल हो गया था। वो अपनी टेबल पर बैठा कॉफी की आखिरी चुस्की ले रहा था जब दरवाजे से वही जानी पहचानी आहट आई। क्या सच में? उसने खुद से सवाल किया। दरवाजे पर खड़ी थी सान्या, काले रंग की साड़ी में, बालों को हल्का सा खोले हुए। उसकी आंखें अब भी वैसी ही थी, गहरी और अनकही कहानियों से भरी हुई। सान्या ने कैफे के अंदर कदम रखा। उसकी नजरें इधर उधर उसे तलाश रही थी। शायद उसे यकीन नहीं था कि आरव आज भी यही मिलेगा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बैठोगी? वो चौंक गई। तुम अभी यहां आते हो? कुछ आते जाती नहीं और कुछ रिश्ते भी नहीं, उसने जवाब दिया। सान्या धीरे से मुस्कुराई और सामने बैठ गई। कुछ मिनटों तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही। वो खामोशी जिसमें हजारों सवाल थे, हजारों जवाब थे, लेकिन कोई भी लफ्ज उनके लिए काफी नहीं था। कैसी हो? आरव ने चुप्पी तोड़ी। ठीक हूं, पर शायद पूरी नहीं, उसने धीरे से कहा। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वो जानता था कि वो आज भी वही सान्या थी जो प्यार तो उससे करती थी, लेकिन हालातों से हार चुकी थी। तुम्हें पता है, मैं जब भी इस कैफे में आता था, यही सोचता था कि एक दिन तुम आओगी। सान्या की आंखें हल्की सी नम हो गई। और आज मैं आ गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। कॉफी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन एहसास अभी भी गर्म थे। फिर सान्या ने धीरे से कहा, आरव, शायद हमें फिर से नहीं मिलना चाहिए। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था। शायद। सान्या ने अपनी पर्स से एक छोटी सी डायरी निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? आरव ने पूछा। सान्या ने उसकी आंखों में देखा। मेरी अधूरी कहानियां। और हमारी भी। आरव ने डायरी को खोला। उसमें उनकी पुरानी मुलाकातों की तारीखें थी, उनके अधूरे सपने थे और कुछ ऐसे खत जो कभी भेजे नहीं गए। सान्या उठी, अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए कहा, चलती हूं आरव। शायद इस बार सच में आखिरी बार। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसे जाते हुए देखता रहा। कैफे का दरवाजा बंद हुआ और आरव ने डायरी खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही एक हल्की हंसी उसके चेहरे पर आ गई। अगर कभी हम दोबारा मिले तो मेरी कहानी का अंत तुम ही लिखना। आरव ने पेन उठाया और आखिरी लाइन लिख दी। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस दूसरी मुलाकात का इंतजार करती है। प्रेजेंटेड बाय storyshayari.com, जहां हर कहानी एक अधूरी मोहब्बत की तरह होती है। खूबसूरत लेकिन अधूरी।